नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइए आज हम अपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को जानते हैं, कैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हमारे डेली रूटीन में यूज किया जाता है। तो आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जानिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या मतलब है। प्रेजेंट का मतलब होता है दोस्तों वर्तमान, आप सभी जानते हैं। और परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण या पूरा। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है निरंतर, लगातार या जारी। निरंतर, लगातार या जारी। टेंस का मतलब भी आप जानते हैं, टेंस का मतलब होता है टाइम, काल। तो देखिए दोस्तों, वर्तमान काल में यदि हमारा कार्य, यदि हमारा एक्शन कुछ पूरा हो जाता है और कुछ हिस्सा निरंतर लगातार चल रहा होता है, तब इस टेंस का यूज किया जाता है दोस्तों। सपोज कीजिए हमें ये पूरा वर्क मिला है और हम इस कार्य को कर रहे हैं और हमने ये हिस्सा कंप्लीट कर लिया है और ये हिस्सा हमारा कार्य का जारी है। तो इस तरह के सेंटेंसेस वो आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। तो दोस्तों, सबसे पहले हिंदी रिकॉग्निशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। तो हिंदी रिकॉग्निशन क्या होगा? हिंदी रिकॉग्निशन होता है दोस्तों कि कोई भी हिंदी सेंटेंस होता है और उस हिंदी सेंटेंस के एट लास्ट यदि बोला जाता है रहा है, रही है, रहे हैं, अपने लिए बोलता है तो रहा हूँ बोलेगा। और इसके साथ दोस्तों समय जुड़ा हुआ होता है से शब्द के साथ। ये से शब्द आना जरूरी है। टाइम वैसे भी जुड़ सकता है, लेकिन से शब्द आएगा जो टाइम ड्यूरेशन शो किया जाता है, जैसे 2 दिन से, 4 बजे से, 5 बजे से, शनिवार से, 1980 से। तो हिंदी में से शब्द का आना जरूरी है। और इस से शब्द के लिए हम यूज करते हैं सिंस या फॉर का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, कहां पर सिंस लगेगा, कहां पर फॉर लगेगा, अभी बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा हिंदी रिकॉग्निशन, यानी अपने ही कॉन्टिन्यूअस में। देखिए कॉन्टिन्यूअस किसका है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट का है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान होता है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। तो वहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान में समय जोड़ लेता है। तो अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान में समय जुड़ा हुआ होता है, तो तब वो हमारा टेंस हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आगे हम बात करते हैं दोस्तों हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब, 2 हेल्पिंग वर्ब यहां पर यूज किया जाता है, हैज बीन, हैव बीन। हैज बीन एंड हैव बीन। आप जानते ही हैं हैज और हैव का सिलेक्शन कैसे किया जाता है। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हैज का सिलेक्शन होता है, और प्लूरल एंड आई के साथ हैव का सिलेक्शन होता है। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही रहेगा। हैज बीन कहाँ पर यूज किया जाएगा? विद सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी एक वचनकर्ताओं के साथ। एक वचनकर्ता में आप सभी जानते हैं ही, शी, इट, नेम, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं और इनके साथ हम हैज बीन का यूज करेंगे। हैव बीन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों विद प्लूरल एंड आई। विद प्लूरल एंड आई, आई सब्जेक्ट होता है तब भी और प्लूरल सब्जेक्ट होता है तब भी। प्लूरल में कौन कौन से आते हैं? यू, वी, दे एंड कंपाउंड नेम्स। ठीक है दोस्तों, यू, वी, दे एंड कंपाउंड नेम्स, ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। तो ऐसे हेल्पिंग वर्ब का सिलेक्शन किया जाता है। सिंगुलर के साथ हैज बीन, प्लूरल के साथ हैव बीन, आई के साथ हैव बीन। फिर बात करते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब का फॉर्म दोस्तों, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो जहां पर भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है दोस्तों, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है। तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज किया जाएगा दोस्तों। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ती है, तो आईएनजी फॉर्म इज द सिंबल ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ आवर एक्शन। तो हमेशा कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है। और मैंने आपको बताया है कि सिंस या फॉर का यूज भी इस टेंस के अंदर किया जाता है। सिंस कहां पर यूज करते हैं और फॉर कहां पर यूज करते हैं? तो देखिए दोस्तों, जो हमारा टाइम होता है
वो दो तरह का टाइम होता है। एक हमारा होता है डेफिनिट टाइम, और एक टाइम होता है हमारा इनडेफिनिट टाइम। डेफिनिट टाइम, इनडेफिनिट टाइम, निश्चित समय और अनिश्चित समय। ये निश्चित समय और ये हमारा अनिश्चित समय। नाम से ही पता चलता है कि जो समय निश्चित होता है, जिस समय के बारे में पूर्ण जानकारी होती है, तो वो निश्चित होता है। अनिश्चित जो निश्चित नहीं होता है, जिसके बारे में जानकारी नहीं होती है, तो ये दो तरह का हमारा टाइम होता है दोस्तों। तो अगर टाइम हमारा डेफिनिट होता है तो डेफिनिट टाइम से पहले हम सिंस का यूज़ करते हैं, और इंडेफिनिट टाइम से पहले हम फॉर का यूज़ करते हैं। तो कौन से डेफिनिट टाइम होते हैं, कौन से इंडेफिनिट टाइम होते हैं, बिल्कुल आज की क्लास में आपका क्लियर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होता है तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है, हैज़ बीन, हैव बीन। ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। सिंगुलर होगा तो हैज़ बीन, और प्लूरल और आई होगा तो हैव बीन लगाएंगे दोस्तों। वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज किया जाएगा। देन ऑब्जेक्ट, एंड टाइम से पहले दोस्तों यहाँ पर सीन्स या फॉर का हम यूज करेंगे, सीन्स फॉर प्लस टाइम। बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस की, तो निगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस क्या होगा दोस्तों, हैज़, हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स या फॉर लगाएंगे प्लस टाइम। सिंगल इंट्रोगेटिव की बात करेंगे। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहला हेल्पिंग वर्ब का पहला वर्ड बाहर आ जाएगा, हैज़ या हैव। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा दोस्तों, फिर वाक्य निगेटिव है तो नॉट आ जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं आएगा। बीन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। In double interrogative, we have question word first and then just like single interrogative sentence structures. Has, have plus subject plus not plus been plus ing form plus object plus since या for लगाएंगे, and then time finally with question mark। तो ये रहे दोस्तों हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, अफर्मेटिव, निगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर हमारी हेल्पिंग वर्ब दो या दो से अधिक वर्ड्स से मिलकर के बनती है, तो दोस्तों निगेटिव बनाने के लिए पहले वर्ड और दूसरे वर्ड के बीच में नोट लगाया जाता है, और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए पहला वर्ड, सिंगल इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब का पहला वर्ड बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन है, अर्थात दो वर्ड से मिलकर के हमारा हेल्पिंग वर्ब बना है। तो निगेटिव बनाने के लिए इन दोनों के बीच में नोट लगाया जाता है, हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन। कभी भी हैज़ बीन नॉट नहीं होगा, हैव बीन नॉट नहीं होगा दोस्तों। और यदि हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं सिंगल, तो पहला वर्ड हेल्पिंग वर्ब का हैज़, हैव बाहर आ जाता है, स्टार्टिंग में यूज़ किया जाता है। ये आप देख रहे हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर में सिंगल इंट्रोगेटिव के, बाकी बीन वही रहता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम देखते हैं ये सीन्स या फॉर जो मैंने आपको बताया है, टाइम से पहले सीन्स या फॉर लगाते हैं, और सीन्स लगाया जाता है डेफिनिट टाइम से पहले, और फॉर लगाया जाता है इनडेफिनिट टाइम से पहले। तो डेफिनिट और इनडेफिनिट टाइम को समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों,
जो टाइम होता है हमारा वो दो तरह का होता है। नंबर एक डेफिनिट टाइम और दूसरा इंडेफिनिट टाइम। ठीक है दोस्तों, तो ये दो तरह का टाइम होता है, निश्चित समय और अनिश्चित समय। इसको बोलते हैं हिंदी में निश्चित समय और ये होता है अनिश्चित समय। तो नाम से ही पता चलता है निश्चित समय यानी जो समय निश्चित होता है, अनिश्चित समय जो समय निश्चित नहीं होता है। निश्चित समय वो होता है जिसके बारे में पूरी जानकारी होती है और अनिश्चित समय वो होता है जिसके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो आपको कैसे याद रखना है, तो आप याद रखेंगे, बिल्कुल सिंपल ट्रिक है दोस्तों, कि आप सुबह उठते हैं तो सुबह को पकड़ लीजिए, आप नेचुरल समय को पकड़ लीजिए। सुबह आप उठते हैं तो सुबह को इंग्लिश में बोला जाता है मॉर्निंग। ठीक है दोस्तों, तो आप इस समय को आगे बढ़ाइए। ये जो हमारा नेचुरल टाइम है इसको आप आगे बढ़ाते जाएंगे तो हमारा डेफिनेट टाइम निकल करके आएंगे। तो मॉर्निंग से आगे दोस्तों आता है नून, यानी दोपहर हो जाएगा। सुबह के बाद दोपहर और फिर दोपहर के बाद शाम आ जाएगा। तो शाम के लिए इवनिंग होता है दोस्तों, मॉर्निंग, नून, इवनिंग। फिर शाम के बाद रात आ जाता है, तो रात को नाइट बोलते हैं। रात के बाद आधी रात आ जाता है, आधी रात को मिडनाइट बोलते हैं दोस्तों। तो ऐसे आप टाइम को आगे बढ़ाएंगे, मॉर्निंग, नून, इवनिंग, नाइट, मिडनाइट। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा निश्चित समय में आता है, डेफिनिट टाइम की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा नेम ऑफ डे, नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ ईयर, दिन का नाम, महीने का नाम, साल का नाम, ये भी निश्चित होता है दोस्तों। और क्लॉक टाइम, जो घड़ी का समय होता है, जो बजे में होता है, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे। तो बजे के लिए दोस्तों ओ क्लॉक का यूज़ किया जाता है। जैसे 4 बजे तो 4 o'clock, 5 बजे 5 o'clock। तो ये समय जो होता है हमारा, ये डेफिनेट टाइम होता है। मॉर्निंग, नून, इवनिंग, नाइट, मिडनाइट, नेम ऑफ डे, नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ ईयर एंड क्लॉक टाइम। तो दोस्तों इस निश्चित समय से पहले सीन्स का प्रयोग किया जाता है और बाकी जितना भी समय बचता है, ऑल द रेस्ट से सभी समय वो हमारा इंडेफिनिट टाइम की कैटेगरी में आता है। जैसे मैंने कहा 2 घंटे से, तो देखिए दोस्तों 2 घंटे से यानी 2 घंटे पता ही नहीं है कौन से हैं, तो अनिश्चितता है, तो इसलिए यहाँ पर 4 का यूज किया जाएगा दोस्तों। अनिश्चित समय से पहले 4 लगाते हैं और निश्चित समय से पहले सीन्स का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे ही मैंने कहा 3 दिनों से, तो यहाँ पर भी पता नहीं है कौन से 3 दिन हैं। कुछ समय से 5 वर्षों से। ठीक है दोस्तों, तो मतलब कहने का यह है कि यहाँ पर कोई निश्चितता नहीं होगी। दिन की यदि काउंटिंग होती है, महीने की काउंटिंग होती है, तो ये काउंटिंग वाला जो चला जाता है, गिनती वाला अनिश्चित में चला जाता है। और यदि नाम होता है तो वो निश्चित में आता है। जैसे हमने कहा सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, जनवरी से, फरवरी से, 1980 से। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा डेफिनेट टाइम है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। और इनसे पहले सीन्स का यूज़ किया जाएगा, बाकी सभी समय हमारा इंडेफिनिट होता है, उनसे पहले 4 लगाते हैं। तो आइए दोस्तों एग्जाम्पल देखते हैं। आइए दोस्तों कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हैं। इन एग्जाम्पल्स को इंग्लिश में क्या कहते हैं देखिए दोस्तों। पहला एग्जाम्पल हमारे पास है, वह 2 घंटे से खेल रहा है। तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए जो हमारा टाइम है वो अनिश्चित समय है। 2 घंटे से पता नहीं है कौन से 2 घंटे हैं, इसलिए 4 का यूज किया गया है। ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस हमारा कहता है वे सुबह से पौधे लगा रहे हैं। तो इंग्लिश में क्या बोला जाएगा,
दे हैव बीन प्लांटिंग सिंस मॉर्निंग। क्योंकि यहाँ पर निश्चित समय है दोस्तों, तो निश्चित समय से पहले सिंस, और यहाँ पर अनिश्चित समय आया था तो अनिश्चित समय से पहले फॉर का यूज किया जाता है। अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस हमारा है अध्यापक 7 बजे से पढ़ा रहा है। तो इसको इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? द टीचर हैज बीन टीचिंग, द टीचर हैज बीन टीचिंग 7 बजे से सिंस 7 o'clock, सिंस 7 o'clock। तो इस तरह से, क्योंकि निश्चित समय है, घड़ी का समय है, इसलिए सिंस का प्रयोग किया गया है दोस्तों। आइए अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। लड़की 1 माह से नृत्य सीख रही है। तो इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? द गर्ल हैज बीन लर्निंग डांस। अब देखिए टाइम जो है 1 माह से, 1 माह से पता नहीं है कौन सा माह है, तो अनिश्चित है, तो फॉर 1 मंथ, फॉर 1 मंथ, 1 माह से। ठीक है दोस्तों। तो जब काउंटिंग आती है, दिन का काउंटिंग आता है, महीने का काउंटिंग आता है, या साल की काउंटिंग आती है, तो वो इंडेफिनिट टाइम होता है, अनिश्चित होता है। और यदि किसी एक पर आ जाते हैं, चाहे हम किसी एक नाम, दिन के नाम पर आ जाते हैं, महीने के नाम पर आ जाते हैं, साल के नाम पर आ जाते हैं, तो फिर वो हमारा डेफिनिट टाइम हो जाता है। जैसे शनिवार से तो 1 दिन के ऊपर आ गए हैं, तो इसलिए वो डेफिनिट टाइम है दोस्तों। जनवरी से तो वो 1 महीने पर आ गए हैं, जनवरी पर आ गए हैं, तो वो निश्चित समय है। इसी प्रकार से किसी भी साल के नाम से यदि हम 2020 के ऊपर आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे 2018 के ऊपर आ गए हैं, तो ये सिंस है हमारा। तो देखिए दोस्तों क्या बोला जाएगा? हम 2018 से यहाँ रह रहे हैं, तो क्या होगा? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2018। ये रहा दोस्तों, क्योंकि 2018 किसी एक साल पर आ गए हैं, तो ये डेफिनेट टाइम होगा, निश्चित समय होगा, तो सिंस का यूज किया जाएगा। तो ये सभी के सभी सेंटेंस जो हमने पढ़े हैं दोस्तों, ये सब अफर्मेटिव सेंटेंस हैं। अब हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। तो निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा दोस्तों? इस सेंटेंस को हम निगेटिव बनाते हैं, तो क्या होगा दोस्तों कि हम 2018 से यहाँ नहीं रह रहे हैं। तो नोट कहाँ पर लगता है? जब भी 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर के कोई हेल्पिंग वर्ब बनती है, तो पहली 2 वर्ड्स के बीच में नोट लगाया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा वी हैव नॉट बीन, बाकी सेम आगे जो का त्यों रहेगा दोस्तों, लिविंग हियर सिंस 2018, यानी नॉट जो है हैव बीन के बीच में लगाना है। सिंगल इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। सिंगल इंट्रोगेटिव वो वाक्य होता है जो हिंदी वाक्य क्या से शुरू होता है। तो अगर वाक्य के शुरू में क्या होता है तो ये सिंगल इंट्रोगेटिव होता है, और उसको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में स्थान ले लेती है। तो देखिए दोस्तों, कुछ स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं जिनको पता नहीं है, तो वो इस क्या के लिए वॉट लगा देते हैं, जबकि वॉट कभी भी नहीं लगता है। ऐसे स्टूडेंट जो इस क्या के लिए, जो स्टार्टिंग में क्या लगता है, इस क्या के लिए यदि स्टूडेंट हमारे वॉट लगाते हैं तो वो पूरे सेंटेंस की ही वॉट लगा देते हैं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है दोस्तों, वॉट का यूज नहीं करना है, बल्कि इस क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है इन स्टार्टिंग में। ठीक है दोस्तों, इन स्टार्टिंग। तो यहां पर क्या होगा, जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहला वर्ड ही बाहर आता है। तो यहां पर सिंगल इंट्रोगेटिव में हो जाएगा हैव वी बीन लिविंग हियर सिंस 2018। ठीक है दोस्तों, हैव वी बीन लिविंग हियर सिंस 2018, क्या हम यहाँ पर 2018 से रह रहे हैं, तो ये हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव है। बात करेंगे डबल इंट्रोगेटिव की। तो डबल इंट्रोगेटिव में हिंदी वाक्य में बीच में क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं। तो जैसे हम 2018 से यहाँ क्यों रह रहे हैं, तो ये क्वेश्चन वर्ड मैंने क्यों लगाया है, तो इस क्वेश्चन वर्ड क्यों के लिए इंग्लिश दोस्तों वाई का यूज किया जाएगा, स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। बाकी सेम हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर जो का तो रहेगा, वाई हैव
वी बीन लिविंग हियर सिंस 2018। हम यहाँ 2018 से क्यों रह रहे हैं। तो मैं समझता हूं दोस्तों कि आज का टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपका क्लियर हो गया होगा, सभी डाउट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टेंस के साथ। टिल देन बाय।